हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की शाम एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए इस छोटी आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की शाम की छोटी आराधना के लिए। और जितने भी लोग इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, आज आप उनको बहुत ऐसे आशीष दीजिएगा। जो कुछ हम वचन में सीखते हैं वो लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने पाए, ऐसी आप कृपा और दया करिएगा। आज की आराधना को आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। नीले सागर की ऊंचाई, नीले आसमां की गहराई। नीले सागर की ऊंचाई, नीले आसमां की पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। पर कान्हों रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे ही प्यार में हमको दीवाना बना। प्रभु तेरे से प्यार में हमको दीवाना बना। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। सागर में हम तैरना चाहते। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते। तू प्यार का सागर, सागर दया का दूत है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद
आज की शाम इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और सुबह हम सीख रहे थे जीवन के जल की नदी के विषय में, और हमने देखा था कि किस तरीके से जीवन के जल की नदी जो है वो हमारे जीवन के अंदर में कितनी महत्वपूर्ण है। और हमने सुबह के वक्त में सीखा था कि वो जो जीवन की जल की नदी है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम इस जीवन जल की नदी को अपने जीवन में देखते हैं तो हम उन्नति को प्राप्त करते हैं, हम समझ को प्राप्त करते हैं, हम निर्देशन को प्राप्त करते हैं या निर्देश को प्राप्त करते हैं, और हम फलवंत जीवन को भी प्राप्त करते हैं। बाइबल हमको बताती है कि आत्मिक रीति से नदी का जो अर्थ है वो जीवन देने का अर्थ है, वो जीवन की बातों का अर्थ है। और हम देखते हैं कि जब हम इस जीवन के जल की नदी को अपने जीवन में अहम स्थान देते हैं तो फिर हमारे जीवन के अंदर में सुरक्षा भी आती है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में देखते हैं तो बाइबल हमको बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में, और उसके 32वें अध्याय की अगर 10 पद को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर याकूब के विषय में लिखा हुआ है। और यहाँ पर याकूब जो है अपने भाई एसाव से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, और वो बड़े डर से भरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई आकर मुझे मारे। और उसने अपने जितने भी जानवर हैं और जितने भी सेवक लोग हैं और जो उसका काफिला है उसको 2 भागों में उसने बांटा है, और एक भाग को उसने आगे रखा है और कुछ भेंट के लिए एसाव के लिए भेंट तैयार की हुई है, और कुछ जानवरों को उसने सामने रखा हुआ है। और निर्देश दे रखा है कि अगर एसाव आए और तुमसे कुछ पूछे तो ये बता देना कि ये तेरे दास याकूब की तरफ से तेरे लिए भेंट है और वो तुझसे मिलने के लिए पीछे आ रहा है। और इस तरीके से वो 2 दलों में वो बढ़ गए। एक दल में जो पीछे वाला दल था उसमें उसने अपने परिवार को रखा हुआ था। और बाइबल वहाँ पर बताती है, अगर हम 10 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब 2 दल हो गए, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक भी के योग्य नहीं था। जो परमेश्वर तूने उपकार किया है और जो तूने मुझ पर दया की है और मुझको जो उन्नति दिया है, और जब मैं नदी के पार उतर कर आ गया हूँ प्रभु जी, अब मेरा भाई जो है वो मेरा पीछा कर रहा है। इन सारी बातों को जो तूने मुझे दिया आशीर्वाद के रूप में, इनको पाने के योग्य मैं नहीं था, लेकिन तूने मुझे दिया है। और अब वो नदी यरदन नदी के पार उतर कर इस बात को वो कह रहा है कि परमेश्वर आप मेरे भाई से मेरी सुरक्षा करिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने न केवल याकूब की सुरक्षा करी, परंतु परमेश्वर ने यहाँ पर याकूब को आशीष भी दिया। बाइबल हमको बताती है, जब हम 32वें अध्याय को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि याकूब जो है अकेला वहाँ पर नदी के इस पार रह गया, और वहाँ पर उसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को जब हम देखते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं नदी जो है वो परमेश्वर की सुरक्षा को जो याकूब के लिए है उसको प्रदर्शित करती है आत्मिक दृष्टिकोण से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम जीवन के जल की नदी को अपने जीवन के अंदर महत्व देते हैं, वो हमारे लिए सुरक्षा, अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए सुरक्षा बन जाता है। बाइबल हमको बताती है, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक के 13वें अध्याय की 10 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक खूबसूरत जगह है जिसका नाम जो है सदोम और अमोरा करके लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में। और जब लूत ने उस की ओर दृष्टि की तब लिखा हुआ 13वें अध्याय की 10 पद में लिखा है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। ये यरदन के नज़दीक में पाई जाने वाली ये भूमि थी, और इसलिए फलदायी थी और उपजाऊ भूमि थी। यहाँ पर आशीर्वाद फफ्ता था और यहाँ पर बहुत हरियाली थी। लेकिन बाइबल हमको इस विषय में बताती, इस बात को देखकर ही जो है लूत ने निर्णय लिया कि वो अब्राहम से अलग हो जाए। और वो वास्तव में एक अच्छी जगह थी, लेकिन उस जगह के लोगों ने उस जगह की वैल्यू को नहीं जाना। अर्थात
उस नदी के पास की भूमि की वैल्यू को उन्होंने नहीं जाना और वहाँ पर पाप बहुत आयत से हुआ और इसके कारण से उस वैली को नाश करना पड़ा। सो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब हम यर्दन के पास में हैं या नदी के पास में हैं, हमारे लिए पाप अलाउ नहीं है। यदि हम पाप में जीवन को बिताते हैं तो वहाँ पर विनाश भी आ सकता है। और इसलिए इसकी समीक्षा को हम यहेजकेल 47 के अंदर आगे देखेंगे। फिर जो नदी है वो न केवल हमें जीवन देती है, न केवल वो हमें सुरक्षा देती है, न केवल हमें वो आशीर्वाद के स्थान पर रखती है, परंतु बाइबल हमको बताती है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसकी तीसरी पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, उस पुरुष के विषय में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर बहती नालियाँ जो है वो हिंदी का ट्रांसलेशन है, लेकिन ये रिवर के लिए लिखा हुआ है, नदी के लिए लिखा हुआ है। तो ये जीवन के जल की नदी का मतलब यहाँ पर है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो उस वृक्ष के समान है जो कभी मुरझाता नहीं और वो हर एक काम में सफल होता है। और जीवन की जल की नदी अर्थात वो बहता सोता जो यीशु मसीह हमारे जीवन पर होता है, तो हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं और परंतु हमारे हर एक काम सफल हो जाएंगे। और सफलता को भी हम देखते हैं नदी के पास में मिलती है, अर्थात यीशु मसीह के पास में मिलती है। और भजन संहिता उसके 42 अध्याय को देखते हैं और उसका पहला पद जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं नदी जो है वो तृप्ति को प्रदर्शित करती है, नदी जो है वो तृप्त करती है। और जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, उस जीवन के जल की नदी के पास में आते हैं, हम तृप्ति को प्राप्त करते हैं, संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। और फिर हम भजन संहिता 46 और उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नदी है और वहाँ पर आनंद है। और जब हम सवेरे देख रहे थे तो मैंने इस पद को आपके लिए पढ़ा था और बताया था कि वास्तव में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, वास्तव में जब प्रभु की उपस्थिति हमारे नज़दीक होती है, ऐसे लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। ये वो आनंद का जगह है। इसका मतलब है कि ये जीवन के जल की नदी अगर हमारे जीवन से बह रही है तो वहाँ पर आनंद की भरपूरी भी होगी। और फिर एक और बात जो हम देखते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक के 66वें अध्याय की 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि जो है वो नदी जो है वो शांतिदायक नदी है। उसके विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा 12वीं पद पढ़ रहा हूँ मैं, यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय उसकी 12 पद, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। तुम उससे पियोगे और तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तो नदी जो है वो शांति की नदी के विषय में भी बाइबल हमको बताती है। तो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि जब हम उस नदी में आते हैं या उस यरूशलेम के उस मंदिर से निकलने वाली जो नदी, जो जीवन के जल की नदी है, उसके विषय में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं वो शांतिदायक नदी है। और इसकी गंभीरता को और अधिक समझने के लिए अगर हम यहेजकेल की पुस्तक में अगर हम आते हैं तो यहेजकेल की पुस्तक के 47वें अध्याय के अंदर में हम एक सोते को देख रहे हैं जो यीशु मसीह की एक बड़ी सेवकाई का दर्शन हमें कराती है। हालांकि यहेजकेल यीशु मसीह से बहुत साल पहले नबी थे और उन्होंने
इस प्रोफेसी को की है, और जो प्रोफेसी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब यहेजकेल की पुस्तक के 47वें अध्याय को और पहली पद से लेकर 12वीं पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कुछ प्रोफेसीज को देखते हैं, कुछ भविष्यवाणियों को देखते हैं जो यीशु मसीह की सेवकाई से संबंध रखती हैं। और न केवल यीशु मसीह की सेवकाई से संबंध रखती है, लेकिन वो अंत काल के दिनों के लिए भी एक भविष्यवाणी की रीति पर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो नदी है, इसका जो स्रोत है वो मंदिर है। और यहाँ पर लिखा है, यदि हम 47 अध्याय की पहली और दूसरी पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। एक दर्शन है जो यहेजकेल देख रहा है कि मंदिर में से एक सोता जो है वो बह रहा है। और इस सोते के कई आत्मिक अर्थ हैं जो हमको मसीह यीशु में संपूर्ण करते हैं, या मसीह यीशु में हमको पूरी तरह से लीन कर देते हैं। जो एक विश्वासी जीवन की सीढ़ियां हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं, और उनके प्रतिफलों को भी हम देखते हैं जब इस तरीके से हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर जो है कार्य करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन के दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घूमकर बाहरी और पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिण की ओर से जल पसीज कर बह रहा था। और यही बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमको देखने को मिलती है। 22वें अध्याय की पहली पद जो हमने सवेरे आपके लिए पढ़ा था, यहाँ लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। तो ये जो नदी है, आत्मिक अर्थों में जो नदी है वो जीवन देने वाली नदी है, और ये नदी निकल रही है यरूशलेम से, अर्थात परमेश्वर के पवित्र स्थान से, अर्थात परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के पास से, और वहाँ से जीवन जो है वो बहता है। और जीवन जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही और परमेश्वर के पास से ही निकलता है। जीवन और कहीं से नहीं निकलता है, परंतु जीवन तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से निकलता है, प्रभु यीशु मसीह से निकलता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वो सोता बह रहा है, और जब वो मंदिर के पूरब फाटक से निकला, जो पूरब दिशा है वो यरूशलेम के मंदिर की दिशा को दिखाती है, अर्थात परमेश्वर के सियोन को दिखाती है, या स्वर्गीय यरूशलेम को दिखाती है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जीवन का जो स्रोत है, या जीवन के जल का जो स्रोत है, वो जो है यरूशलेम से निकल रहा है, अर्थात पवित्र स्थान से निकल रहा है, अर्थात सियोन से निकल रहा है, अर्थात यीशु मसीह से निकल रहा है। और ये इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में पाते हैं, जब उस स्त्री से, जो सामरी स्त्री है, याकूब के कुएं पर यीशु मसीह से मिलने आती है, तब यीशु मसीह ने कहा था उससे कि यदि तू जानती तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती, और मैं तुझे उस जीवन के जल में से देता। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ही स्रोत है, और इस स्रोत के द्वारा ही जीवन जो है वो बहता है। और जब इस जीवन के जल को हम शैने अपने जीवन के अंदर में एक्सेप्ट करते जाते हैं, या उस जल में हम डूबते जाते हैं, या हम उसकी उपस्थिति में आते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर में बड़े परिवर्तन आते हैं, बड़ा फैलाव आता है, बड़ी उन्नति आती है, निर्देश मिलते हैं, और हमारा जीवन जो है वो फलवंत हो जाता है। तो जैसे हमने सुबह देखा था कि अदन के बगीचे की जो 4 धाराएं हैं, उस महानद की 4 धाराएं हैं, वो महानद प्रभु यीशु मसीह, और उसकी 4 धाराएं वो कार्य हैं जो जीवन के जल का एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में आने के कारण से होता है। तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो पहली नदी थी वो पिशोन थी, और पिशोन जो है वो हमारे अंदर बदलाव को दिखाती है, और फैलाव को दिखाती है, और हमारे अंदर उन्नति को दिखाती है। और ठीक इसी रीति से जब ये जल हमारे जीवन के अंदर में आता है,
वो 4 प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है, जिसका वर्णन हम यहेजकेल नबी की किताब के 47वें अध्याय के अंदर में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब तीसरी पद से हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। इस जल में से यहेजकेल को चलाया जा रहा है, ये दर्शन देख रहा है यहेजकेल, और जल जो था वो टखनों तक था, और टखनों के बाद ये लगातार बढ़ रहा है। और जब जीवन जल की नदी हमारे जीवन पर आती है, या हम जीवन जल की नदी के पास में आते हैं, हमारे अंदर में फैलाव जो है, उन्नति जो है, बढ़ाव जो है, वो मसीही जीवन में आने लग जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहेजकेल को जब चलाया तो पहला जो स्तर है, वहाँ पर जल जो है वो टखनों तक है। और टखनों तक का जल का मतलब है जहाँ पर एक व्यक्ति जीवन के जल की नदी में उतरता है, वहाँ पर वो उद्धार को पाता है, वहाँ पर वो अपने पापों की क्षमा को पाता है, वहाँ पर वो छुटकारे को पाता है। ये मसीही जीवन का प्रारंभिक स्तर है, जो टखने तक का जल है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो पापमय जीवन को बिताता है, जब वो जीवन जल की इस नदी पर उतर जाता है, तो वहाँ सबसे पहला कार्य जो होता है वो पापों की क्षमा उसको मिलती है, जहाँ पर वो अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करता है। और जब वो पापों की क्षमा को प्राप्त करता है, तो मसीह का आत्मा, प्रभु का आत्मा, पुत्र का आत्मा उसके जीवन के ऊपर में कार्य करता है, जहाँ पर वो एक स्वतंत्र और धर्मी जीवन को प्राप्त करता है। फिर आगे जब 1000 हाथ नापा, तो लिखा हुआ है 1000 हाथ और नापा, तो जल जो था वो घुटनों तक था। और घुटनों तक का जो जल का स्तर है, और वो है पवित्र आत्मा की प्राप्ति, जहाँ पर हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, और हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए अब चलने लग जाते हैं। ये वो स्तर है जिसको कि जीवन के जल को प्राप्त करने के बाद प्रमाणिक रीति पर हमारे जीवन पर प्रकट होता है, जहाँ पर हम पवित्र आत्मा और उसकी भरपूरी में जीवन को बिताने लगते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा की अधीनता में हम आ जाते हैं, और ये मसीही जीवन के अंदर उन्नति को दिखाता है। फिर आगे देखते हैं 1000 हाथ और नापा, तब बाइबल हमको बताती है कि जल जो है वो कमर तक है। और यहाँ पर कमर तक के जल का मतलब है जहाँ पर हम पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करते हैं, तब हम और आगे बढ़ते हैं, और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पवित्र आत्मा के वरदानों को भी देखते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन पर प्रकट होते हुए देखते हैं। फिर चौथा स्तर जो है, जहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि अब वहाँ पर चलने वाला पानी नहीं, परंतु अब तैरने वाला पानी है। अब ये तैरने वाला पानी इतना ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में न केवल वरदान, न केवल दान और न केवल सेवकाई, परंतु यहाँ पर हमारे जीवन में फ्रूट आने लग जाते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के फल आने लग जाते हैं। अर्थात हमारा जीवन जो है मसीह यीशु के स्वभाव में बदलने लग जाता है। और ये स्तर है जो इस जीवन के जल की नदी पर जाने के कारण से, या जीवन के जल की नदी को ग्रहण करने के कारण से हमारे जीवन पर आता है। और इसको समझने के लिए मैं आपसे फिर से इसको रिपीट करता हूँ। उद्धार पाया, पवित्र आत्मा का दान पाया, फिर पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को हमने पाया, फिर पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को पाने के बाद हमने पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाली सेवकाई को भी पाया। और इन सब को पाने के बाद हमारे अंदर और बढ़ाव और उन्नति होना चाहिए। ये इस जगह पर हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमारे को उस समय तक बढ़ना है जब तक हमारे जीवनों में फलों का प्रगटीकरण ना हो जाए, क्योंकि फलों का प्रगटीकरण होना बहुत ज़रूरी है। वरदान के जीवन को हर कोई चाहता है परमेश्वर को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे। हर कोई चाहता है कि परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को करें। परंतु उससे भी ऊंची बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करें, अर्थात यीशु मसीह के जैसे हो जाएं। और ये सिद्धता की तरफ
बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमको निर्देश देता है। जब आप अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारी बातें आई, लेकिन जिस समय स्थायी आशीष को आने का समय था, उत्पत्ति की पुस्तक के 17वें अध्याय की पहली दूसरी पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, अब परमेश्वर चाहते हैं कि अब्राहम सिद्ध बने। और अगर आप इफिसियों की पत्री को, फिलिपियों की पत्री को, कुलुसियों की पत्री को पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम पौलुस के दृष्टिकोण को देखते हैं, और वो चाहता है कि कलीसिया सिद्धता की तरफ बढ़े। और यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो। तो हमारी जो दौड़ है वो सिद्धता की तरफ है, और सिद्धता का मतलब है यीशु का आचरण, यीशु का स्वभाव। जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव है वो स्वभाव की तरफ हमको जाने की आवश्यकता है। अर्थात पवित्र आत्मा के दान और वरदान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण भी हमारे जीवन पर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमको गलातियों 5वें अध्याय की 27 पद में हमको देखने को मिलता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा के फल हैं ये जीवन के अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। दान और वरदान तो आएंगे और चले भी जाएंगे, परंतु फल जो है वो लगातार बना रहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ जो आत्मा के फल हैं वो क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास और नम्रता। ये वो स्थान है जहाँ पर हम तैरने वाले पानी के ऊपर में है। यह मतलब वो सिद्धता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण हमारे जीवन पर होता है तब हमारे अंदर सिद्धता की शुरुआत होती है। इसका मतलब है हमारे अंदर आत्मा के फल अब लगने लगे हैं। हम प्रेम से भरे हुए हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नफरत नहीं है। कोई भी नफरत हमारे जीवन के अंदर अलाउ नहीं है। हम किसी भी, ना तो दुश्मन से नफरत करते हैं और न ही और किसी से नफरत करते हैं। नफरत हमारे अंदर से खत्म हो जाती है और प्रेम आ जाता है। ये वो जगह है जिसके विषय में बाइबल हमको बताती है। 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उस प्रेम को जिसको कि पवित्र आत्मा के द्वारा 2 कुरिन्थियों में 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में हम उसको देखते हैं। ये वो प्रेम है जो कि जिसकी क्वालिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। वो धीरजवंत है, कृपालु है, डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है। और आगे लिखा प्रेम कभी टलता नहीं है। ये जो पवित्र आत्मा का जो फल प्रेम है वो कभी भी हमारे जीवन से टलता नहीं है, परंतु उसमें हम बने रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हम मसीह यीशु में उस परिपक्वता की लाइन पर आकर खड़े हो गए, उस सिद्धता की तरफ हम आकर खड़े होते हैं, जहाँ पर हमारे अंदर से नफरत टोटल खत्म हो जाती है, वरन हम ईश्वरीय प्यार से भर जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमको पहुँचने की आवश्यकता है। और ठीक यीशु मसीह के जीवन के अंदर में हम इस स्थान को देखते हैं जहाँ पर जब वो क्रूस पर मारे गए तो उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। वो सिर्फ शाब्दिक शब्द नहीं थे, सिर्फ मुंह से निकलने वाले शब्द नहीं थे, परंतु वो उनके जीवन के अंदर में से निकलने वाले शब्द थे। और वो वास्तव में हर एक मानव जाति को उन्होंने क्षमा किया, जिन्होंने सताया और जिन्होंने उनको बरछे मारे, जिन्होंने उनको छेदा, सबको दिल से माफ करके उस प्रेम के साथ उन्होंने उस प्राण को दिया, जहाँ पर लोगों ने उसके द्वारा, उस ईश्वरीय प्रेम अर्थात अगापे प्रेम के द्वारा छुटकारे को और मसीह यीशु के अंदर परमेश्वर के प्रतिबिंब को हम देखने पाए। तो ये जो फल है, जो पवित्र आत्मा का जो फल है, ये वो स्थान है जहाँ पर फलों का प्रकटीकरण होता है, अर्थात हम तैरने लायक पानी के अंदर में आ जाते हैं। वहाँ पर आनंद है, खुशी निकल कर चली जाती, आती और जाती रहती है। खुशी हमेशा परिस्थिति पर डिपेंड करती है। आज कुछ अच्छा हमारे साथ हो गया इसलिए हम खुश हैं, लेकिन अगर आज अच्छा नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु आनंद वो जगह है जहाँ पर ना तो कुछ घटता है ना तो कुछ कम होता है, परंतु हम वहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति को एंजॉय करने लग जाते हैं। हर परिस्थिति में, दुख के समय में भी और अच्छे समय में भी। और ये आनंद को हम
पिछले दिनों में हम स्तफनुस के अंदर में देख रहे थे, जब वो मारा जा रहा था, वो दुखी होकर नहीं मर रहा था। वो जरूर शरीर में पीड़ा को सह रहा था, लेकिन उसके अंदर एक आनंद था, और वो आनंद ये था कि मैंने अपने प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा है, और वो मेरे स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। वो उस विपरीत परिस्थिति में भी आनंद को महसूस करता है। लेकिन जब हम परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं, मसीह में परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं, जीवन के जल से जब हम भर जाते हैं, या यीशु मसीह से या उसकी उपस्थिति से जब हम भर जाते हैं, ये आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। और इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों में कहता है कि कोई मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। दुख उठाया उसने, बहुत दुख उठाया, 5 बार 39 कोड़े उसको पड़े, लेकिन उसके बाद भी उसकी शांति नहीं गई, उसके अंदर का आनंद नहीं गया, उसके अंदर का नेचर जो कृपा का और भलाई का था वो गया ही नहीं। और ये वो परिपक्वता का लाइफ है जो हम उस स्तर को देखते हैं, जो जिस स्तर में प्रभु यीशु मसीह हमें देखना चाहते हैं। फिर जब हम उसके 90 पद से, यहेजकेल की 90 पद से जब हम आगे को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परिणाम हमको दिखाई देते हैं। जब हम उस नदी में इस तरीके से डूबते हैं, इस नदी से तैरते हैं, तब हम इस बात को समझते हैं कि जो परिणाम है हमारे जीवनों पर आने लग जाते हैं। और वो परिणाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 पद में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार से बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, ताकि सोते का जल वहाँ पहुँचा, क्योंकि सोते का जल वहाँ पर पहुँचा है। फिर जहाँ आप मूव करेंगे वहाँ जीवन को देखेंगे। ये एक भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह की सेवकाई के लिए भी थी। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह गए वहाँ वहाँ जीवन आ गया। और अगर वो प्रभु हमारे जीवन पर आ गया और हम उस जीवन के जल के अंदर हमारे अंदर वो जीवन का जल है, तो हमारे अंदर में से भी जीवन निकलेगा, और वो जीवन जो है लोगों को प्रभावित करता रहेगा। जब हम यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी वहाँ पर पूरी हो रही है कि लोग यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं, वो उनको चंगाई को दे रहे हैं, वो उनको छुटकारे को दे रहे हैं, पापों की क्षमा उनको मिल रही है, शाश्वत काल का जीवन उनको मिल रहा है, पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है, और अब वहाँ पर जीवन का प्रभाव हो रहा है। और इसलिए यीशु मसीह ने लिखा कि जो शैतान है या दुष्ट है, वो चोर है, वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन है, जो रिजल्ट के रूप में जब हम पवित्र आत्मा के दान से भरते हैं, आत्मा से भरते हैं, पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, वरदानों को प्राप्त करते हैं, सेवकाई को प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, ईश्वरीय आचरण को हम प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं, और तब हम देखते हैं लोगों को हमारे अंदर से जीवन मिलने लग जाता है। जो भी हमारे संपर्क में आते हैं वो जीवन को प्राप्त करने लग जाते हैं, अर्थात नरक को छोड़ने लग जाते हैं, अंधकार से निकलने लग जाते हैं और स्वर्ग की तरफ आने लग जाते हैं। नरक से उनका छुटकारा होता है और स्वर्ग की तरफ उनका प्रवेश होता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, और बाइबल कहती है कि ये जो नदी है आगे जब बह रही है, तो यहाँ पर लिखा है वो खारे ताल को भी मीठा बना देती है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवकाई है जो मसीह यीशु में हमको देखने को मिलती है। जो हमने सुबह के समय में देखा था कि वो स्थान जो मरुस्थल है, पिशोन जो मरुस्थल का स्थान है, और उस मरुस्थल के स्थान के अंदर में जीवन के जल को हम देखते हैं। हवीला जो मरुस्थल था, हवीला जो स्थान जिसके चारों ओर वो पिशोन नदी जो है वो घेरी हुई है, उस मरुस्थल को भी उसने उपजाऊ बना दिया है, आशीषित बना दिया है। ठीक इसी रीति से जब ये नदी आगे बढ़कर उस ताल में जाकर मिलती है, तो उस ताल के जल को वो मीठा कर देती है। इसका मतलब है जहाँ जहाँ प्रभु जाएंगे वो हर कड़वाहट खत्म हो जाती है। अगर मसीही जीवन के अंदर में मसीह है, यदि एक विश्वासी के जीवन में वो जीवन के जल की नदी है, तो वहाँ पर पानी मीठा हो जाता है, वो खारापन चला जाता है, मरुस्थलपन चला जाता है, वीरानापन चला जाता है, परंतु वहाँ पर जिंदगी उपजती है। ये भविष्यवाणी है। अगर इसको हम परमेश्वर के वचन के अंदर में
अगर कमेंट्रीज के अंदर में हम देखेंगे तो हम उसको देखते हैं कि ये यरदन से उस मृतक सागर तक की एक यात्रा का वर्णन हमको देखते हैं। मृतक सागर वो सागर है जिसमें कोई भी जीवन नहीं है, उसमें जीवन ही नहीं है, उसमें कोई भी जीवन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब यीशु मसीह रूपी वो नदी आती है तो ऐसे स्थान पर जहाँ जीवन नहीं है वहाँ जीवन का उदय हो जाता है, या जीवन वहाँ पर जो है प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम बाइबल के अंदर में देखते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ परमेश्वर सब कुछ उत्पन्न करता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, ये उस जीवन के जल का स्वभाव है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जीवन आता है। अगर आप अपनी उस सामरी स्त्री के विषय में पढ़ते हैं तो उसके अंदर वास्तव में जीवन नहीं था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह से मुलाकात करी तो वो वास्तव में अब जीवन का जल उसमें से बहने लगा। और न केवल वो जीवन का जल उसको परिवर्तित कर रहा है, परंतु वो जीवन का जल पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे सामरिया को, जिस स्थान पर वो रहती है, उसको प्रभावित कर रहा है। और बाइबल बताती है कि सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने वहाँ पर जीवन को पाया। और वहाँ के लोगों ने इस बात की गवाही दी कि अब हम जान गए हैं कि अनंत काल के जीवन की बातें, अनंत काल के जीवन की बातें या जीवन की बातें तो यीशु मसीह के पास में है। अब हमने जान लिया है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो मसीहा है। ये जो परिवर्तन आता है वो उस समय आता है जब हम मसीह में भरे होते हैं, या उस जीवन के जल से भरे हुए होते हैं, अर्थात मसीह से भरे हुए होते हैं। सो यहाँ पर हम आगे और देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर अनगिनत मछलियाँ हैं, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं जो बचाई जाएंगी और जा रही हैं। ये वर्तमान युग के लिए भविष्यवाणी है कि जब जीवन के जल की नदी कलीसिया के द्वारा बहेगी तो बहुत सारे लोग जो अंधकार में फंसे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो विनाश की कगार पर खड़े हैं, वो बचाए जाएंगे, अर्थात आत्माएं बचाई जाएंगी। ये वो रिवाइवल का समय होगा जब लोगों के अंदर में से, अर्थात कलीसिया के अंदर में से जीवन के जल की नदी बहेगी और ये नदी लोगों को जीवन देगी। और कलीसिया के माध्यम से बहुत सारे लोग अंत की जागृति में, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज में शामिल किए जाएंगे। एक और बात, इस नदी के किनारे खड़े हुए हैं बहुत सारे मछुए हैं, ऐसे करके बाइबल यहाँ पर कहती है। और उन्होंने जब जाल डाला तो एक बड़ी कटनी जो है वो काटी। यीशु मसीह ने इस बात के लिए अपने चेलों से कहा था कि खेत पक चुके हैं और खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ी फसल तैयार है जिसको आने वाले दिनों में काटने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे जब हम पढ़ते हैं कि इस नदी के किनारे, और जो ताल में जाकर मिल रही है, इस नदी के किनारे कई गड्ढे हैं और कई दलदल हैं और उनका पानी जो है वो खारा ही है, उनमें जीवन नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस जीवन के जल की नदी को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करने देंगे। और कुछ शास्त्री और कुछ फरीसी और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने, बाइबल हमको बताती है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और ग्रहण नहीं किया इसलिए उनके अंदर इनमें जीवन नहीं आया। और ठीक ऐसे ही इन दिनों में भी होने वाला है। जब सुसमाचार सुनाया जाएगा, बहुत लोग होंगे जो अपने आप को मसीह से अलग रखने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर जीवन नहीं आएगा, क्योंकि जीवन तो सिर्फ उस जल में है जो मंदिर से निकल रहा है, अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से आया है, जो स्वर्ग से आया है, और वो स्वर्ग से ही जीवन को हमें प्रदान करता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मानसिकता में, अपनी सोच में, अपने विचार में, अपने रीति रिवाज में फंस जाते हैं और मसीह से दूर हैं। उस बहते हुए जल के सोते से या उस बहती हुई जल की नदी से अपने आप को दूर रखते हैं। वो स्वतः की धार्मिकता में बंधे रहते हैं, वो स्वतः की धार्मिकता में फंसे रहते हैं, जहाँ पर वो उद्धार के जीवन से अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे भी हैं कि जीवन के जल बह रहा है और बहुत लोग पी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पीने के लिए तैयार नहीं हैं और उनके अंदर में जीवन नहीं होगा, और इसलिए वो विनाश के, वहाँ पर नाश ही नाश है, वहाँ पर जीवन नहीं है। और ये अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि जब लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। सारे उद्धार का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है,
उद्धार का संदेश इन दिनों में दिया जा रहा है। अनुग्रह के समय तक उद्धार का संदेश दिया जाएगा। और इतने ही नहीं, परंतु यहूदियों के लिए भी यह भविष्यवाणी हमको देखने को मिलती है कि उन पर भी प्रकाशित किया जाएगा प्रभु यीशु मसीह का संदेश। परंतु फिर भी वो अपने हृदय को, कुछ लोग हैं जो कठोर कर लेंगे, और उसकी भविष्यवाणी हमको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखने को मिलती है। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं, लेकिन जो संदेश का सार है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जीवन का जल जो है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। और यीशु मसीह ने कहा है कि वो जीवन का जल, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये नदियां जो है वो बहुत सारे कामों को कर रही हैं। जैसे हमने अदन के बगीचे में जो नदी थी, जो महानदी थी, उसकी 4 धाराएं थी। और ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर में जो प्रभु जीवन के जल की नदी को डालता, तो कई प्रकार की धाराएं, कई प्रकार की नदियां निकलेंगी। जिसमें से एक नदी है वो शांति देने वाली, आनंद देने वाली, सुरक्षा देने वाली, छुटकारा देने वाली और निर्देश देने वाली, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर आती हैं। और वो संपूर्ण रीति से हमको ताल में मिला देती है, अर्थात समुंदर में, अर्थात परमेश्वर में मिलाती हैं। परमेश्वर में हमारी मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर सर्वदा का जीवन है, सदा काल का जीवन है, और वो ऐसा जीवन है जो हमसे कभी छीना नहीं जा सकता है। तो इसलिए इन दिनों में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु उस जीवन के जल की नदी हम में से बहने पाए, ताकि बहुत लोग जिनके पास जीवन नहीं है वो जीवन को प्राप्त करने पाए। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबको आशीष दे और अनुग्रह दे कि हम इस बात में परमेश्वर के सन्मुख में बैठे तैयार हों कि प्रभु मेरे अंदर से जीवन के जल की नदी बहे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, प्रभु यीशु मसीह बहे, उसका प्रभाव जाए, ताकि लोग छुटकारे को पाएं, शांति को पाएं, आनंद को पाएं और संतुष्टि को पाएं, तृप्ति को पाएं, और परमेश्वर का वचन जिससे हमको बताता है फैलाव को पाएं, मतलब उन्नति को पाएं, निर्देश को पाएं परमेश्वर के, और हम परमेश्वर की तरफ से गाइडेंस को पाएं, अगुवाई को पाएं, और हम परमेश्वर की तरफ से फलवंत जीवन जो है वो हम बिता सकें, अर्थात पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन के अंदर में दिखाई देने पाएं, या पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ हमारा जीवन होने पाए। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करे और इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो वचन आज हमने सीखा है, बहुत ही विस्तृत बातें हैं, जो भविष्यवाणी की बातें हैं प्रभु जी, उनको थोड़े से समय में समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो भी बातें हमने समझाने की या समझने की कोशिश की है प्रभु, उसको आप अपने लोगों तक प्रकाशित कर दें पिता परमेश्वर, ताकि वचन ठीक रीति से उनके जीवन में जाए और वो जीवन के जल की नदी उनके अंदर में से निकल कर आए प्रभु, वो आत्मा का प्रभाव निकल कर आए, जहाँ पर वे एक फलवंत जीवन को बिताते हुए आपकी महिमा करने पाए। अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु और अपनी देह को, अपनी कलीसिया को आशीष दीजिएगा। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सूचना आपको लगातार दिया जा रहा है कि रविवार के दिन 7:30 बजे शाम को जूम पर एक विशेष सभा होगी। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर रॉड्रिक गिलबर्ट हमारे बीच में होंगे। आप अधिक से अधिक लोगों को जूम ऐप में जोड़ने की कोशिश करिए। मैं अभी थोड़ी देर के बाद पोस्ट कर दूंगा, आपके इस फेसबुक पेज पर मैं पोस्ट करूंगा उस मीटिंग को, और आप उसको अपने
चाहने वालों को, अपने लोगों को, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करें। आग्रह करें कि ज़रूर परमेश्वर के वचन को वो सुने। ये बहुत अच्छा समय है जब लोग मोबाइल को छोड़ते नहीं हैं, मोबाइल को पकड़े रहते हैं। होने दीजिए कि ये मोबाइल के द्वारा की जाने वाली जो सेवा है वो बहुत सारे लोगों को उद्धार के संदेश में लेकर आ जाए, उद्धार को पाए। इसलिए अगर आपको मौका मिलता है आप ज़रूर संदेशों को शेयर करिए। और हम YouTube में भी हैं, अगर आप YouTube में जाएंगे, उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग उस YouTube के द्वारा भी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं इन सब बातों को पोस्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए आप ज़रूर शेयर करिए। जिस संदेश ने आपको बहुत आशीष दी है, आपको ऐसा लगता है इस संदेश ने मुझे आशीष दी है, तो आप उसको अपने तक मत रखिए, अपने फेसबुक से अपने फ्रेंड लिस्ट को ज़रूर आप भेज दीजिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर का वचन कार्य करे। ये बहुत अच्छा समय है जब लोग एक दूसरे के पोस्ट को शेयर करते हैं। हम परमेश्वर के वचन की पोस्ट को शेयर करें। हम नहीं जानते कि कब परमेश्वर का वचन किससे बात करेगा, और इसलिए आप इस बात को याद रखें, ज़रूर शेयर किया करें। और हमने एक फेसबुक पर एक और पेज शुरू किया है, और जिसके अंदर में हमने जो फेसबुक पार्टी होती है उसको हम इनवाइट कर रहे हैं, ताकि बहुत लोग उसमें आ जाएं और परमेश्वर के वचन को वो सुनने पाएँ। एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जगत की ज्योति के नाम से, और उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को आप जोड़ सकते हैं। उसमें भी पूरे समय परमेश्वर के वचन को लोग देख सकते हैं। सो इन तमाम बातों के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।